कि आप अपने Windows 11 को रीस्टोर कैसे कर सकते हैं। और जिन लोग को मालूम नहीं है कि रीस्टोर करने से क्या होता है और हम लोग रीस्टोर क्यों करते हैं और हम लोग को रीस्टोर कब करना चाहिए, तो मैं आपको ये टोटल डिटेल में आपको आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको तो अपने विंडोज के स्टार्ट मेनू में आना है और स्टार्ट मेनू में आने के बाद और आपको यहाँ पे सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है कंट्रोल पैनल। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे आपको अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ मेरा कंट्रोल पैनल ओपन हो चुका है। अगर आपका कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है तो आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे टॉप की ओर देखोगे, यहाँ पे आपको व्यू बाय कैटेगरी का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको इसे लार्ज आइकन्स कर लेना है। और आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको रिकवरी का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस रिकवरी वाले ऑप्शन में चले जाना है। और यहाँ पे अब आपको यहाँ पे ओपन सिस्टम रीस्टोर का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन में भी चले जाना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को मालूम नहीं है कि रीस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं सबसे पहले उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि रीस्टोर करने से क्या होगा कि यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो आपका 2-3 दिन पीछे चला जाएगा, माने पास्ट में चला जाएगा। मैंने आप यहाँ पे रीस्टोर करने के दौरान आप यहाँ पे जो भी यहाँ पे आप डेट यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, जो भी टाइम आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम है वो उतना दिन पीछे चला जाएगा, मैंने पास्ट में चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे आप समझिएगा, जैसे मान के चलिए आपके सिस्टम में आपके विंडोज़ में कोई प्रॉब्लम आया है, अब वो प्रॉब्लम आज आया है, मैंने टुडे आया है, तो आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर कर दोगे तो आपका जो सिस्टम है वो 2-3 दिन पीछे आपका शिफ्ट हो जाएगा। और शिफ्ट होने का मतलब ये है कि 2-3 दिन पीछे अगर आपका वो प्रॉब्लम नहीं था तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। और मैं आपको इसका एक डिमेरिट भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे मैं अभी फिलहाल इसे कैंसिल करता हूँ और इसे मिनिमाइज करता हूँ। अगर आप अपने डेस्कटॉप पे या अपने सी ड्राइव में, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले तो यहाँ पे, जैसे मान के चलिए कि आज माने टुडे अगर आप कोई भी फाइल अपने सिस्टम में स्टोर किए हो, सेव किए हो, माने डी ड्राइव और ई ड्राइव के अलावा, माने डी ड्राइव और ई ड्राइव के अलावा कहीं और आप यहाँ पे अपने सिस्टम में मैंने किसी भी फाइल को या किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आप सेव किए हो, जैसे सी ड्राइव में हो गया या डेस्कटॉप में हो गया या डॉक्यूमेंट वाले फाइल में हो गया या डाउनलोड वाले फाइल में हो गया, तो मैं आपको बोलूँगा कि वहाँ से आप वो इंपॉर्टेंट फाइल को आप हटा लें और आप उसे डी ड्राइव नहीं तो ई ड्राइव या और भी आपका कोई अनदर ड्राइव है तो आप उसमें मूव कर ले, मैंने आप वहाँ पे सेव कर ले। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आप अपने सिस्टम को रीस्टोर करोगे, तो रीस्टोर करने के दौरान क्या होता है कि आपका सिस्टम वो उतने दिन पीछे चलाता है। तो उतने दिन पीछे जाने का मतलब है कि अगर वो डेटा 2 दिन पीछे नहीं था, मैंने पास्ट में अगर वो डेटा नहीं था, तो वो डेटा आपका रिमूव हो जाएगा। अगर आप वो डेटा को अगर आप अपने सिस्टम में आज अगर आप सेव करते हो तो ये प्रोसेस है आपका। जैसे मैं आपको इसे रीस्टोर करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको करना है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको नेक्स्ट आपको यहाँ पे बटन शो होगा, तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है। और जैसे अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको वो डेट और टाइम आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अभी फिलहाल तो मेरा यहाँ पे ये एक सिंगल ही डेट और टाइम यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपके केस में होता है कि आपको यहाँ पे 2 या 3 या 4 5 अगर और भी आपको यहाँ पे डेट शो होता है, तो आपको करना क्या है कि आज के डेट की नियरली जो भी डेट वहाँ पे शो हो रहा है, तो आपको उस डेट को आपको वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और उसे सिलेक्ट करने के बाद, जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा यही डेट यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इसी सिंगल डेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने के बाद और आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और सी ड्राइव को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे इसे फिनिश कर देना है। और फिनिश करने के बाद जो आपका सिस्टम है वो रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि किन्हीं लोगों का रीस्टोर होने में 30 मिनट का भी टाइम लगता है, किन्हीं लोगों का 1 आवर का भी टाइम लगता है, किन्हीं लोगों का 3 आवर 4 आवर का भी टाइम लग जाता है। वो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको टाइम ड्यूरेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो गाइज, मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।